अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज़। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल अरब में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो इस बात की तरफ इशारा थे कि इस सरज़मीन पर कुछ गैर मामूली होने वाला है। इन वाक़यात में एक हैरत अंगेज़ वाक़या अस्हाबे फ़ील और अबाबील का हादसा है, जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद के सूरह फ़ील में भी जिक्र किया है और जो अरबों की तारीख़ का एक अजीब सानहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के जनूब में वाक़ यमन पर एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अब्राहा इब्न अशरम था। अब्राहा नसरानी था और किसी ज़माने में हबशा के बादशाह निजाशी का कमांडर रह चुका था। इसने यमन के बादशाह ज़ूनवास को एक जंग में शिकस्त देकर खुद को नजाशी का वफादार साबित किया। इस तरह निजाशी ने अब्राहा को यमन के तख्त पर बिठा दिया। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि अरब के लोग काबा को निहायत मुक़द्दस तस्लीम करते हैं और हर इलाकों से लोग काबा की ज़ियारत के लिए मक्का का सफ़र करते हैं, तो इसने यमन के दारुल खिलाफा सना में एक अजीम और नहायत ही खूबसूरत गिरजाघर तामीर करवाया। कहते हैं कि इस ज़माने में पूरी सरज़मीन पर इससे खूबसूरत और आलीशान गिरजा कहीं नहीं था। इसने पूरा जज़ीरा अरब में अपने मुबल्लिग को भेजा और लोगों का सना आकर इस गिरजाघर की ज़ियारत करने की दावत दी। दरअसल अब्राहा का मकसद ये था कि अरब के लोग मक्का के बजाय यमन आएँ और इस तरह सना अरब का मरकज़ बन जाए। साथ ही काबा की अज़मत को ख़त्म करके इस गिरजे को मुक़द्दस बना दिया जाए ताकि ज़ियारत और इबादत के ज़रिए माल भी कमाया जाए। जब अरब के लोगों को इसके इरादे का इल्म हुआ तो वो तैश में आ गए और बहुत ही गज़बनाक हुए। बावजूद इसके कि अरब के बेशतर कबीले मुशरिक थे, मगर वो काबा शरीफ की बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम करते थे क्योंकि ये जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आसार और मकाम से मंसूब था। लिहाजा मुशरिकीन अरब ने अब्राहा के अमल को अपने दीन के लिए ख़तरा जाना। खासकर कुरैश मक्का इससे बहुत ज़्यादा खाइफ हुए। लिहाजा बन्नू किनाना का एक शख्स गुस्से में यमन गया और एक रात इस गिरजे में दाखिल होकर एक हिस्से में आग लगा दी, जबकि दूसरे हिस्से में निजासत और गंदगी फैला दी। जब अब्राहा को इसकी खबर मिली तो इसने अपना सब्र खो दिया और मसीह की कसम उठाकर कहा कि वो अपनी इस इबादत गाह की तौहीन का बदला काबा पर हमला करके लेगा। लिहाजा इसने हबशा के बादशाह निजाशी से मदद तलब की और हाथियों का एक अजीम लश्कर मंगवाया। वो लश्कर समेत यमन से रवाना हुआ ताकि काबा को ढाकर इसका खात्मा कर दे। इधर अरब के तमाम कबीले अब्राहा के खिलाफ उठ खड़े हुए और इसे शिकस्त देने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े, लेकिन अब्राहा की इस अजीम लश्कर के आगे शिकस्त खाते चले गए। बनु सलीम, बनु गुतफान, बनु असद और सकीर जैसे बहादुर कबीले ने भी अब्राहा के आगे हथियार डाल दिए। जब अब्राहा का लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो इसने एक दस्ता मक्का रवाना किया। जब वो दस्ता मक्का के करीब पहुंचा तो ऊँट देखे, लिहाजा इन्हें गनीमत समझकर अपने कब्जे में ले लिया। ये ऊँट कुरैश मक्का के सरदार जनाब अब्दुल मुतलब के थे, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। इनके ऊँटों की तादाद 200 या 400 थी। जब ये खबर अब्दुल मुतलिब को मिली तो आप मक्का से बाहर आए और जहां अब्राहा का लश्कर ठहरा था वहां जाकर अब्राहा से मुलाकात के लिए दरख्वास्त की। और जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश मक्का का सरदार इससे मुलाकात के लिए आया है तो इसने आपको अपने खैमे में बुलाया। और जब हज़रत अब्दुल मुतलिब को देखा कि एक बुलंद कामद, रोबदार और नहायत ही हसीन व जमील आदमी है, तो अब्राहा आपको देखकर मरूब हो गया और बेख्तियार तख्ते शाही से उठकर आपकी ताज़ीम तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, इन सब मवेशियों को हमारे सपुर्द कर दें। ये सुनकर अब्राहा ने कहा, ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझा था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया है। ऊँट और बकरी की हकीकत भी क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुतलिब ने कहा कि मुझे तो ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं। ये सुनकर अब्राहा ने कहा, ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस करने का हुक्म दिया और अब्दुल मुतलिब तमाम ऊँट और बकरियां लेकर मक्का वापस आ गए। आपने मक्का के लोगों से कहा कि पहाड़ों में पनाह गुज़ीन हो जाओ। लिहाजा मक्का के तमाम कबीले मक्का से बाहर निकल गए। सिर्फ जनाब अब्दुल मुतलिब मक्का में अकेले रह गए। आपने काबा का दरवाज़ा पकड़कर रो रो कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए दुआएं मांगी।
اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ ابراہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمد میں پہنچا اور خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا وہ اتنا ہی بیٹھ جاتا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابراہا اس واقعے سے سخت متعجب ہوا۔ اچانک سمندر کی طرف سے غول کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندے کے چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے زور کی سنگ باری کی کہ ابراہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ابراہا کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی کے سر پر پڑتی تو وہ اس پر موجود آدمی کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں بوٹیاں ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ شریف کی اہمیت و عظمت مزید بڑھ گئی، اور چند مہینے بعد ہی اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔